डिजिटल सपनों का शहर। बेंगलुरु 2025। शहर की चमकती गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां हर गली में स्टार्टअप्स की धड़कन सुनाई देती थी, रहता था रवि। रवि एक 24 साल का लड़का था, जिसके पास न तो बड़े कॉलेज की डिग्री थी, न ही अमीर परिवार का सहारा। लेकिन उसके पास था एक लैपटॉप, कोडिंग का जुनून और सपनों का एक अनंत आसमान। रवि का सपना था एक ऐसा ऐप बनाना जो भारत के हर छोटे शहर के युवाओं को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका दे। वह इसे सपना नाम देना चाहता था, एक ऐसा मंच जहां कोई भी अपनी दुकान, कला या हुनर को दुनिया तक ले जा सके। रवि का बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मथुरा में बीता था। उसके पिता रामलाल एक स्कूल टीचर थे और माँ सरिता घर संभालती थीं। रवि को बचपन से कंप्यूटर का शौक था। स्कूल में पुराना डेस्कटॉप देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। लेकिन कस्बे में न तो इंटरनेट तेज था, न ही कोई मेहनतर। फिर भी रवि ने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और फ्री कोडिंग कोर्सेज से खुद को प्रोग्रामिंग सिखाई। 12वीं के बाद उसने बेंगलुरु की राह पकड़ी, जहां स्टार्टअप्स की दुनिया उसे बुला रही थी। नई शुरुआत। बेंगलुरु की जंग। बेंगलुरु में रवि का पहला ठिकाना था एक तंग किराए का कमरा, जहां दीवारें सीलन से भरी थीं। वह दिन में एक छोटी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर की नौकरी करता और रात को अपने ऐप सपना पर काम करता। उसका लैपटॉप उसका सबसे बड़ा दोस्त था, जो रात रात भर चलता रहता। लेकिन बेंगलुरु की चमक के पीछे एक कठोर हकीकत थी। यहाँ हर दूसरा इंसान स्टार्टअप का सपना देखता था और हर तीसरा उस सपने को छोड़ देता था। रवि के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब वह एक को वर्किंग स्पेस में दो लोगों से मिला, आकांक्षा और निखिल। आकांक्षा एक ग्राफिक डिजाइनर थी, जिसके डिजाइनों में रंगों का जादू था। वह मध्य प्रदेश से थी और अपनी कला को डिजिटल दुनिया में ले जाना चाहती थी। निखिल एक मार्केटिंग जीनियस दिल्ली का रहने वाला था, जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को उंगलियों पर नचाता था। तीनों की मुलाकात एक स्टार्टअप इवेंट में हुई, जहां रवि ने सपना का आइडिया शेयर किया। तुम्हारा आइडिया तो कमाल है रवि, आकांक्षा ने कहा, अपने लैपटॉप पर एक लोगो स्केच करते हुए। लेकिन इसे हकीकत में लाने के लिए हमें एक टीम चाहिए। और फंडिंग, निखिल ने जोड़ा। बिना पैसे के बेंगलुरु में सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। तीनों ने मिलकर सपना को हकीकत बनाने का फैसला किया। रवि कोडिंग संभालेगा, आकांक्षा ऐप का यूजर इंटरफेस डिजाइन करेगी और निखिल मार्केटिंग और फंडिंग की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। बेंगलुरु में स्टार्टअप्स की भीड़ में अपनी जगह बनाना ऐसा था जैसे समंदर में एक बूंद को चमकाना। पहली चुनौती, फंडिंग की जंग। पहला कदम था फंडिंग ढूंढना। निखिल ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए एक इन्वेस्टर मीटिंग फिक्स की। मीटिंग में रवि ने सपना का प्रोटोटाइप दिखाया, एक ऐसा ऐप जो छोटे शहरों के दुकानदारों, कारीगरों और फ्रीलांसर्स को डिजिटल स्टोर खोलने की सुविधा देता था। लेकिन इन्वेस्टर मिस्टर गुप्ता ने ठंडा जवाब दिया, आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम लोग नए हो। मार्केट में पहले से ऐसे ऐप्स हैं, तुम्हारे पास क्या नया है? रवि निराश हो गया। रात को अपने कमरे में बैठकर उसने सोचा, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? आकांक्षा ने उसे हौसला दिया, रवि, हर स्टार्टअप को रिजेक्शन मिलता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें सबसे अलग बनाए। आकांक्षा की बात ने रवि को नई प्रेरणा दी। उसने फैसला किया कि वे अपने ऐप को मथुरा में टेस्ट करेंगे, जहां छोटे दुकानदारों को डिजिटल दुनिया की समझ कम थी। रवि, आकांक्षा और निखिल मथुरा गए। वहां उन्होंने स्थानीय कारीगरों, मिठाई की दुकानों और हस्तशिल्प वालों से बात की। रवि ने अपने पुराने स्कूल के दोस्त गोपाल की मदद ली, जो अब अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाता था। गोपाल, अगर तुम्हारी मिठाइयाँ ऑनलाइन बिकें तो? रवि ने पूछा। कौन खरीदेगा भाई? यहाँ तो लोग दुकान पर ही आते हैं, गोपाल ने हंसते हुए कहा।
बस एक बार मेरे ऐप पर ट्राई करो, रवि ने जिद की। गोपाल ने सपना ऐप पर अपनी दुकान लिस्ट की। आकांक्षा ने दुकान का लोगो और प्रोडक्ट फोटोज डिजाइन किए और निखिल ने सोशल मीडिया पर गोपाल की मिठाइयों का प्रचार शुरू किया। एक हफ्ते में गोपाल को दिल्ली और लखनऊ से ऑर्डर मिलने लगे। गोपाल हैरान था। रवि, ये तो जादू है। वायरल मोमेंट। यूट्यूब की ताकत। मथुरा में सपना की सफलता की कहानी को निखिल ने एक वीडियो में कैद किया। उसने गोपाल की दुकान, कारीगरों की कहानियां और रवि के जुनून को एक कहानी की तरह पेश किया। वीडियो का नाम रखा मथुरा से बेंगलुरु, एक सपने की शुरुआत। निखिल ने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया और आकांक्षा ने एक आकर्षक थंबनेल डिजाइन किया। पहले कुछ दिन तो व्यूज कम आए, लेकिन एक दिन एक मशहूर टेक ब्लॉगर प्रिया मेहता ने वीडियो को अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। रातों रात वीडियो वायरल हो गया। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ये ऐप तो गेम चेंजर है। छोटे शहरों के लिए ये क्रांति है। व्यूज लाखों में पहुंच गए और सपना ऐप के डाउनलोड्स बढ़ने लगे। इस वायरल मोमेंट ने मिस्टर गुप्ता का ध्यान फिर से खींचा। इस बार उन्होंने रवि की टीम को अपने ऑफिस बुलाया। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। तुमने मथुरा में जो किया वो कमाल है। मैं तुम्हारे स्टार्टअप में निवेश करना चाहता हूं। रवि की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, सर, हमें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारे विजन में यकीन करे। नई चुनौतियां, स्केलिंग और स्कैम। फंडिंग मिलने के बाद सपना तेजी से बढ़ने लगा। रवि की टीम ने और डेवलपर्स हायर किए। आकांक्षा ने ऐप का डिजाइन और बेहतर किया, जिसमें अब वॉयस कमांड और स्थानीय भाषाओं का सपोर्ट था। निखिल ने देश भर में मार्केटिंग कैंपेन चलाए, लेकिन सफलता के साथ नई मुसीबतें भी आईं। एक दिन रवि को पता चला कि एक नकली ऐप जो सपना की कॉपी था, मार्केट में आ गया था। कुछ स्कैमर्स ने छोटे दुकानदारों से पैसे वसूलने शुरू कर दिए, ये कहकर कि वे सपना की प्रीमियम सर्विस है। रवि गुस्से में था। हमने इतनी मेहनत की और अब ये लोग हमारा नाम खराब कर रहे हैं। आकांक्षा ने उसे शांत किया। रवि, ये तो होता है। हमें अब और स्मार्ट होना होगा। टीम ने एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने यूजर्स को असली और नकली ऐप की पहचान बताई। निखिल ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया, जिसमें रवि ने सीधे यूजर्स से बात की। हमारा ऐप मुफ्त है। कोई भी आपसे पैसे मांगे तो हमें बताइए। इस वीडियो ने यूजर्स का भरोसा वापस जीता। गांव से शहर, सपना का विस्तार। सपना अब सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं था। यह ऐप राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु के छोटे शहरों में पहुंच गया। रवि की टीम ने स्थानीय भाषाओं में वर्कशॉप्स शुरू किए, जहां वे दुकानदारों और कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते। रवि ने अपनी मां, सरिता, को भी बेंगलुरु बुलाया। सरिता ने मथुरा की मशहूर पेड़ों की रेसिपी को सपना पर लिस्ट किया और उनकी मिठाइयां अब देश भर में ऑन ऑर्डर हो रही थीं। एक दिन रवि को एक इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट में बोलने का न्योता मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं एक छोटे से कस्बे से हूं, जहां इंटरनेट भी धीमा था। लेकिन मैंने सीखा कि सपने धीमे इंटरनेट से नहीं रुकते। सपना ऐप सिर्फ एक ऐप नहीं है। ये भारत के हर उस युवा की आवाज है जो अपने हुनर को दुनिया तक ले जाना चाहता है। उसके शब्दों ने हॉल में तालियां बटोरी। समिट के बाद एक अमेरिकी कंपनी ने सपना को अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया। रवि ने अपनी टीम से सलाह ली। निखिल ने कहा, यह बड़ा मौका है, लेकिन हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। आकांक्षा ने जोड़ा, हमारा मिशन भारत के छोटे शहरों को सशक्त करना है। अगर ये डील हमें उससे दूर ले जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं। रवि ने फैसला किया कि वे अपने विजन से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अंत
सपनों की उड़ान। 2 साल बाद सपना भारत का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप बन चुका था। इसने लाखों छोटे दुकानदारों, कारीगरों और फ्रीलांसर्स को डिजिटल दुनिया से जोड़ा। रवि, आकांक्षा और निखिल अब एक छोटे से कमरे से निकलकर बेंगलुरु के एक बड़े ऑफिस में काम कर रहे थे। लेकिन रवि का दिल अभी भी मथुरा में था। वह हर महीने अपने गांव जाता, जहां गोपाल की मिठाई की दुकान अब एक ब्रांड बन चुकी थी। एक शाम गंगा के किनारे बैठे रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब आपके विश्वास की वजह से हुआ। सरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये तुम्हारे सपनों की वजह से हुआ। सपना अब सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये एक आंदोलन था जो भारत के हर कोने में फैल रहा था। रवि ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने कहा, अगर आपके पास एक सपना है तो उसे सच करने की हिम्मत रखो, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे जुनून होता है।